हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिव एन अकाउंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पे ये अगर होता है, क्या एंड प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेस करना है द फेट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इन बोथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसके जो फेट्स हैं, इसके प्रोडक्ट के जो फेट है उनको हमें ट्रेस करना है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो टर्म है, इसको अगर हम ब्रेक करें और इसका मीनिंग समझे तो ग्लाइकोस मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। टू मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्म होते हैं पायरुविक एसिड के। तो ग्लाइकोलाइसिस की साइट अगर हम देखें, जो साइट जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस अकर होता है दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस अकर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स देखें अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के, एंड प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस के वो क्या हो गया, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट। जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है दो मॉलिक्यूल्स, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में। जैसे ग्लूकोज अगर 6 कार्बन कंपाउंड है तो पायरुविक क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। अब जो हमें यहाँ पे क्या बताना, फेट बताना है इन प्रोडक्ट्स का। जो प्रोडक्ट्स होते हैं बोथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो है दोनों में ही, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसका, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो पायरुविक एसिड का फेट अगर हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो पायरुविक एसिड है किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है, और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये देन किस में एंटर करता है, क्रैब साइकिल में एंटर करता है। क्रैब साइकिल में एंटर करता है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, एंड जो कार्बन होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के ये रिलीज करते हैं, रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरह रिलीज होते हैं। यहाँ पे बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है उसके डिफरेंट डिफरेंट फेट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फेट होता है। जैसे ईस्ट की बात करें अगर हम, तो ईस्ट में जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कुछ बैक्टीरिया में और एनिमल स्केलेटल मसल्स में, कुछ बैक्टीरिया में एंड एनिमल स्केलेटल मसल्स में जो पायरुविक एसिड है किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। हमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताना था, कहाँ कर होता है, एंड प्रोडक्ट्स क्या है और ट्रेस करना था, इनके प्रोडक्ट्स का जो फेट होता है वो ट्रेस करना था, बताना था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।